नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पार्ट 9 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? टेस्ला किसका मात्रक है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें क्या होता है? थकान महसूस होती है। लैक्टिक एसिड जब पेशियों में जमा हो जाता है तो कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सैंड फ्लाई द्वारा। किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषित गैस है, वृद्धि के ताप में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन वाल्व किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वाल्व किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बन। यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बन प्रयुक्त किया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? बेलनाकार लेंस के चश्मे दृष्टि वैमनस्य। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? LASER किसका संक्षिप्त रूप है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है लेजर का? इसका फुल फॉर्म है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकरित रहती है? अधिकांश ओजोन का सूत्र है O3। क्या है? O3 संकरित रहती है तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। कहां पे रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला तो फ्लैक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है वह किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को। किसको प्रभावित करती है? हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कच्चे फलों को कृत्रिम सिंथेटिक रूप में पकाने से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन। कौन कौन सी गैस? एथिलीन और एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। यानी कच्चे फलों को पेड़ों से पहले ही तोड़कर पकाया जाता है उसे कृत्रिम रूप से। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास। लोहा Fe पौधे में क्या भूमिका निभाता है? जो लोहा होता है वह पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? यानी किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। किसे कहते हैं? हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कोर्निडियम कहते हैं? शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कोर्निडियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहों की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ऊपरी बाहों की अस्थि, जो ऊपर के हाथ होते हैं उनकी अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। DNA डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने और किस वर्ष दिया? यानी किस वैज्ञानिक ने दिया और किस वर्ष दिया? तो यह दिया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने और 1965 में दिया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व डेंसिटी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों
के होने की संभावना रहती है? तो यह रहती है सिलिका की खदानों में काम करने वालों को, यानी जो सिलिका की खदानें होती हैं, खाने होती हैं, उनमें काम करने वालों को होने की संभावना रहती है सिलिकोसिस। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो यह काली दिखाई देगी, ब्लैक। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नरम लोहे का। रेडियो एक्टिवता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरल ने। यदि किसी कॉन्वेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी कॉन्वेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। जो हृदय संबंधी असमानताओं का पता किसमें लगाते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किससे पता चलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे आप ईसीजी के नाम से जानते हैं, ईसीजी के नाम से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पाचन की दृष्टि से बताना है आपको आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है पाचन में आहार नाल का? तो छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत नाम है इनका लेकिन ये बड़ी होती है और अधिकतर भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा द्वारा। ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। और दोस्तों मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, सभी को करना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मानव शरीर में विटामिन, कौन सी विटामिन है उसका निर्माण मानव शरीर में होता है। नेक्स्ट है धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस। कौन सा लगाया जाता है? एंटोटॉक्सिन सेरियम। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लावनता बल के कारण, यानी उत्प्लावकता बल के कारण किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसका भार कम लगता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? जो बिजली की घंटी होती है उसमें विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है? अस्थियों एवं कंकाल तंत्र से संबंधित ऑस्टियोलॉजी। कौन सी है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों और कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्याज किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? प्याज। तो प्याज लिलिएसी। किससे संबंधित है? लिलिएसी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।